हेलो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 21 से 31 दिसंबर की लव रीडिंग। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फिर देखेंगे इसमें आपके पर्सन के तरफ से मैसेजेस भी। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो इस साल की ये 10 डेज़ की रीडिंग वाली आखिरी वीडियो है स्कॉर्पियो के लिए, लेकिन ये जर्नी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके सारे हर तरह के सपोर्ट के लिए। थैंक यू। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एम्परर। तो आप कंट्रोल चाहते हैं, अब आप डेस्परेट नहीं है, आप अपनी पावर में रहते हुए दिख रहे हैं, आप वो करना चाहते हैं चीज़ें जो सही हैं। चीज़ें एम्परर होता है जो लॉजिकल अच्छी डिसीजंस लेता है, सही सोच रहती है उसकी। द फुल रिवर्स। अच्छा, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये जो पर्सन है आपके बड़े इमेच्योर से पर्सन है। बहुत बार इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। इनके बिहेवियर, इनके आदतें, इनकी हरकतें से आप बहुत परेशान रहे हैं, बहुत बार परेशान रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आपका दिल दुखा है, हर्ट हुआ है, पेन हुआ है आपको, बहुत गुस्सा भी है अब आपको इस पर्सन के साथ, क्योंकि इस पर्सन एक तरह का मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स, इमोशनली नॉन अवेलेबल होना, ये सारी चीज़ें हैं। कभी थे, कभी नहीं थे, कुछ भी कर दिया, कुछ भी बोल दिया। तो अब आप फेड अप हो चुके हैं, आप अपसेट हैं, लेकिन अब आप कंट्रोल चाहते हैं इस सिचुएशन में, अपनी लाइफ की कंट्रोल चाहते हैं। हाँ, आप लोग में से बहुत लोग ओपन हैं कि ठीक है, अगर ये ऐसे ही है ये पर्सन, तो या तो ये अपने आप को ठीक करे, या फिर मैं कोई नई दिशा में, कोई नए रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी हूँ। मतलब आपका गुस्सा इतना ज़्यादा है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी और टॉरस, लिब्रा हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, हाँ, टॉरस, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब आप जाना चाहेंगे क्योंकि बहुत अपसेट हो चुके हैं, बहुत दिल दुखा है पर्सन का इमेच्योरिटी से, इमेच्योर बिहेवियर से। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। अगर आप, हाँ, अगर आप लोगों के बीच बहुत इश्यूज थे स्कॉर्पियो, तो अब पर्सन को लगता है कि ज़िद्दी थे, ये स्टबर्न एनर्जी से डील कर रहे थे। एक होता है ना ज़िद्दी स्टबर्न एनर्जी से अगर आप डील कर रहे थे, उनके कारण इश्यूज थी रिलेशनशिप में। तो पर्सन को अब लगता है कि नहीं, जो भी चीज़ें हैं ये वर्ल्ड, या ये जो भी इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ ख़त्म होनी चाहिए, इश्यूज़ ख़त्म होनी चाहिए और बैलेंस रिस्टोर होना चाहिए। तो अब बैलेंस रिस्टोर 6 ऑफ पेंटिकल है, कि यस, एफर्ट करना चाहिए। जो भी हार्ट ब्रेक था, ऑन एंड ऑफ थी सिचुएशन, हर्ट था, उस और स्टबर्न नेचर, उस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहते कि चलो बैलेंस ले आते हैं। अब ये बैलेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ये बैलेंस इसलिए हो सकती है कि चलो, अगर वर्कआउट नहीं कर रहा है तो इस रिश्ते को एक ढंग से मैनेज करके, बैलेंस करके तब क्लोजर करते हैं। कुछ केसेस में अगर ये भी हो सकता है कि जो इम्बैलेंस चल रही थी उसको ख़त्म करके इस रिश्ते के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। मतलब पहले जो हो गया जाने दो, अब एक नई शुरुआत करते हैं। तो ये 2 डिफरेंट सिचुएशंस के लिए है जो मैं देख पा रही हूँ। कुछ के लिए आपको, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, कुछ के लिए डेफिनेटली अदर सिचुएशन है। कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि पर्सन को किसी तरह की क्लैरिटी मिली है। लियो हो सकते हैं,
एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं, तो लियो एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा भी हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पर्सन को किसी तरह की क्लैरिटी या अभी तक इनको अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो समझ में आ रहे हैं। तो कुछ के लिए मैं देख रही हूँ कि या तो रिश्तों को एक बैलेंस तरीके से चलो एक क्लोजर देना, या फिर एक नई साइकिल शुरू करना जिसमें पुराने गिले शिकवे दूर करते हैं और एक नई बिगनिंग करते हैं। इस तरह की एनर्जी है। तो जो भी है एक क्लैरिटी वाली चीज़ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, देखिए अभी तो पर्सन बिजी हैं अपने काम करियर में। मैं कोई कम्युनिकेशन इन दिनों में नहीं देख रही हूँ। ऑल्दो ये आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, स्टॉक कर रहे हैं, क्यूरियस हैं, कुछ केसेस में आपके फ्रेंड से पूछ रहे हैं या जानकारी रख रहे हैं, चाहे दूसरे आईडी से, सोशल मीडिया से। अभी पर्सन बिजी हैं अपने काम करियर, वर्क हो सकता है वर्क रिलेटेड, ये ट्रैवल कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, तो इस तरह की एनर्जी पे फोकस्ड हैं। अभी मैं एक डिस्कनेक्ट देख रही मतलब डिस्टेंस देख रही हूँ, स्लो लेना चाहते हैं, क्योंकि पर्सन का अभी मोटो है अपने ऊपर काम करना, कि पहले ये वक्त चाहते हैं थोड़ा सा अपने ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट ये करते हुए दिख रहे हैं, जो कि मनी, करियर, बिजनेस या पढ़ाई लिखाई से इनकी रिलेटेड है। जो मटेरियल थिंग्स हैं, जो रियल थिंग्स है, उस पर काम करते हुए एट द सेम टाइम ये बार बार आपको स्टॉक कर रहे हैं, बार बार आपकी जानकारी भी रखते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। तो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कुछ केसेस में टैरो, एस्ट्रोलॉजी ये सब देख रहे हैं ताकि आप क्या फील करते हैं, क्या आपके इंटेंशन है, ये जान सके। वो हाई प्रीस्टेस की भी कार्ड है, कोई पाइसिस भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, वाह, एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली स्कॉर्पियो, आपके या तो आपके लाइफ में ऑप्शंस है, या कोई और है जो जिसके साथ आप लोग में से जो लोग डेटिंग के लिए खास करके ओपन है, या न्यू रिलेशनशिप के लिए मैं देख रही हूँ ऑलरेडी शायद आपके लाइफ आपको पसंद करने वाले और लोग हैं, या आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। आप कोई न्यू बिगनिंग, आप लोग में से बहुत लोग कोई न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं कोई नई सिचुएशन में। ये ऑनलाइन हो सकती है, अभी के लिए हो सकता है फ्रेंडली हो, थोड़ा बातचीत हो, आगे चल करके ये पॉजिटिव रहने वाली है। लेकिन चाहे आपके पास ऑप्शन है, चॉइसेस हैं, जो भी है, अभी भी आप चाहते हैं इस पुरानी पर्सन की वापसी, या आप फील कर रहे हो, भले कैजुअली आप ऑप्शन से बात कर रहे हो, चॉइसेस हैं, लेकिन आप न्यू बिगिनिंग्स भी करते हुए दिख रहे हो। एट द सेम टाइम आप लोग में से बहुत लोग चाह रहे हो इस पर्सन के साथ चीज़ें वर्कआउट हो जाए, होपफुल हो, पॉजिटिव हो, कि कभी ना कभी होंगे। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, न्यू बिगिनिंग्स है। एट द सेम टाइम जो लड़ाई, कन्फ्लिक्ट, अगर झगड़ा हुआ है आपके पर्सन के साथ, वहाँ आप चाह रहे हो कि चीज़ें वर्कआउट हो जाए, एक फिर से नई शुरुआत हो जाए। तो चाहे ऑप्शंस हैं तो भी आपको ये पर्सन चाहिए, ऑप्शंस नहीं भी हैं तो भी आपको पर्सन चाहिए। पर मैं देख रही हूँ कि फीलिंग्स में है आपकी ये चीज़ें, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टेड हो पर्सन की तरफ, बहुत हॉट केमिस्ट्री है ये। बहुत सोचते हो इस चीज़ के बारे में। तो ऑलरेडी या तो आप लोग में से कुछ लोग नया बिगनिंग कर रहे हो, और उस पर्सन के साथ अगर नया कोई रिलेशनशिप में हो तो उस पर्सन के बहुत सारे वो काफ़ी पॉपुलर या गुड लुकिंग या फिर चार्मिंग पर्सन हैं जिनके लिए लोग लड़ना चाहेंगे वैसे पर्सन के साथ। और कुछ केसेस में जिस प्रेजेंट पर्सन आपके बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, जिसके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आप पूजा पाठ, मैनिफेस्टेशन उस एनर्जी में हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो।
हाँ, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। लास्ट शफल। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। तो पर्सन को लगता है जो भी है इश्यूज हो सकता है आप इनको माफ़ कर दे, फॉरगिव करेंगे, इनको ये उम्मीद है। ये लिखता है आई स्टिल केयर फॉर यू, मतलब आई स्टिल, अभी भी ये आपके लिए, भले आपके साथ हैं आपके साथ नहीं है, ये अभी भी आपके लिए बहुत केयर करते हैं। यही वाली है कि आई स्टिल केयर फॉर यू। आई वॉन्टेड, अच्छा, कुछ केसेस में कोई बदला की भावना, ग्रज होल्डिंग, अगर आप इगोइस्टिक कंट्रोलिंग पर्सन से डील कर रहे हैं तो इनको लगता था कि आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। अगर ये दूर हो जाते हैं तो आप कितनी वैल्यू करते हो, आप कितना मिस करते हो, कि आपको एक सबक सीखनी चाहिए कि आप इनके साथ इस तरह से व्यवहार ना करें आगे। तो एक रिवेंजफुल एटीट्यूड भी होता है। तो देखिए लव का पार्ट होता है जेलसी, ईर्ष्या, पॉजिटिवनेस, जलन। हाँ, टू मच नहीं होना चाहिए, तब फिर वो टॉक्सिक हो जाती है। चलिए देखते हैं सिंगल्स स्कॉर्पियो की तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल। सेवन ऑफ वॉर। आपने किसी को ब्लॉक किया था या पर्सन ने ब्लॉक किया था या आपको कोई इग्नोर कर रहा था, वो आते हुए दिख रहे हैं। कोई एरीज लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। फूल, ये ब्रांड न्यू पर्सन है। एरीज, वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं। सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं। ट्रैवल के दौरान मिल सकते हैं या इन जनरल ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ये पर्सन अभी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, जस्ट न्यू एक्सपीरियंसेस वाली पर्सन है। लीप ऑफ फेथ, चांस लेना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, हैप्पी गो लगी पर्सन है। ये ब्रांड न्यू पर्सन है। कोई एक्वेरियस हो सकते हैं, स्टार हो सकते हैं या वैल्यूबल पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई हीलर भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं। इस तरह की प्रोफेशन, प्रोफेसर, काउंसलर, इस तरह के भी पर्सन हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है। और कुछ केसेस में ये वो पर्सन है जिसने शायद आपको मैनिफेस्ट किया है या आपने इनको मैनिफेस्ट किया है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।